अरे ये मुसलमान किसी के सगे थोड़ी हैं। कश्मीर में जो हुआ उसमें आपने देखा मुसलमान कितने खुश थे। सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? साहब इन्हें मत मारो, ये हमारे मेहमान हैं। लेकिन उन आतंकवादियों ने सैयद आदिल को इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपनी मेहमानों के लिए उनसे लड़ रहा था कि अगर पुलिस चाहे तो राह चलते एक 5 साल की बच्ची से कोई टॉफी तक नहीं छीन सकता है, तो फिर पुलिस, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके रहते हुए एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के 247 किलोमीटर अंदर, जिसके बीच में सैकड़ों चेक पोस्ट पड़ते हैं, उन चेक पोस्ट से वो 2 आतंकवादी हथियार लेकर के कैसे आ गए और जहां टॉफी तक नहीं छीना जा सकता था वहां 27-28 जाने कैसे छीन ली गई? जहां पूरे देश में शोक क्रांति होनी चाहिए वहां देश का मुखिया बिहार में जाकर के रैली कर रहा है, वहां वो बैठ करके चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली कर रहा है और राजनीति का एक चक्रव्यूह रच रहा है कि ये चुनाव कैसे जीता जाए। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो। ना आटा चाहिए ना डाटा चाहिए, हमें आसिम मुनीर का सर और पाकिस्तान सन्नाटा चाहिए। अरे ये मुसलमान किसी के सगे थोड़ी हैं। कश्मीर में जो हुआ उसमें आपने देखा मुसलमान कितने खुश थे। सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? आपको याद है सूर्या पिक्चर, ब्रिगेडियर प्रताप सिंह? देश के एक बड़े हिस्से में पहलगाम के अटैक के बाद ये चर्चाएं आम है, और वो इसलिए आम है क्योंकि मुसलमानों को एक चश्मे से देखने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में एक ऐसे मुसलमान की कहानी मैं बताऊंगा जिसने अपने जनाजे के साथ एक इंसानियत का लौ जला गया। वो बता गया कि भैया जनाजा तो कश्मीर में भी उठी है। एक मां, एक बहन और एक बाप ने अपना घर का चिराग कश्मीर में भी खोया है, और वो इसलिए खोया है क्योंकि वो मुसलमान आप हिंदुओं की जान बचाते बचाते शहीद हो गया, जिससे वो सिर्फ चंद घंटे पहले मिला था। मैं बात कर रहा हूं सैयद आदिल हुसैन शाह की, जो घुड़सवार था, लोगों को घोड़े में सैर कराया करता था, और उन टूरिस्ट से वो सिर्फ चंद घंटे पहले मिला। जब आतंकवादी हिंदू और मुसलमान का नाम फर्क करके हिंदुओं और मुसलमानों को अलग कर रहे थे, तब ये उनसे उनकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है और फिर आतंकवादी का दूसरा साथी से गोलियों से भून देता है। सैयद आदिल हुसैन शाह की बहन कहती है कि सुबह 8:30 बजे जब ये घर से निकल रहे थे तब उन्होंने मना किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि 3 बहनें हैं, उनकी शादी करानी है, घर का आटा चावल कैसे आएगा, और ये निकल पड़ते हैं। कश्मीर में उठा ये जनाजा चीख चीख कर बोल रहा है कि हां ये बात सच है कि धर्म पूछकर मारा गया है, लेकिन आप ये मत समझना कि सारे मुसलमान एक जैसे हैं। इस बड़े सच के बीच में एक छोटा सच ऐसा भी है जिसने अपनी जान उन लोगों के लिए गंवा दी, या कहे शहीद हो गया, जिससे वो सिर्फ चंद घंटे पहले मिला। वो कह रहा है कि उसका इस्लाम दूसरों को बचाने वाला इस्लाम है। वो कह रहा है कि जो आतंकवादी इस्लाम फॉलो कर रहे थे उसके रास्ते में, उसके मकसद में सैयद आदिल का इस्लाम आ गया। जो लोग ये कह रहे हैं कि जिस धर्म से आतंकवादी आते हैं उस धर्म का नाश होना चाहिए, उस धर्म को मानने वाले हर एक लोगों का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, उनसे सैयद आदिल की जनाजा चीख चीख कर कह रही है कि वो आतंकवादियों को बोल रहा था कि साहब इन्हें मत मारो, ये हमारे मेहमान हैं। लेकिन उन आतंकवादियों ने सैयद आदिल को इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपनी मेहमानों के लिए उनसे लड़ रहा था। एक सच ऐसा भी है कि कश्मीर में नजाकत अली और सद्दाम जैसे लोग कई जाने बचा गए। टैक्सी में घोड़े में लेकर के सैकड़ों लोगों को वो भागे, वरना ये आंकड़ा और भी ज्यादा होता। लोग हमें बड़ा मूर्ख समझते हैं। वो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ कंपेयर करते हैं, और बहुत सारे मुसलमान शर्मिंदा है। वो कह रहे हैं कि इन 2 लोगों की वजह से हम पर दाग लग गया, हमें लोग हीन दृष्टि से देख रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरफ आप मुड़ना चाह रहे हैं, क्या वो रास्ता सही है? क्या देश के सारे मुसलमान ऐसे हैं, या फिर भारत में रहने वाले सारे मुसलमान आतंकवादी? अगर ऐसा है तो आपको एक बार कश्मीर के उस घर की चीख भी सुनाई देनी चाहिए। दूसरे लोग जो कह रहे हैं कि धर्म पूछकर नहीं मारा गया,
नहीं, धर्म पूछकर ही मारा गया है। अब दो तरह का इस्लाम आज के टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक जान लेने वाला और एक कुर्बान होने वाला। कश्मीर के गलियों में, श्रीनगर के चौक पे कश्मीरी खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली चीज है ये। मासूमों का कत्ले आम बंद करो, बंद करो। मासूमों का कत्ले आम बंद करो, बंद करो। जामा मस्जिद में जुमे के नमाज के बाद लोग कह रहे हैं कि आतंकवादियों का विनाश होना चाहिए। आतंकवादियों का, टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवाद मुर्दाबाद। जुमे की नमाज के बाद की ये तस्वीर है। बड़ी तादाद में यहाँ पर नमाजी इकट्ठा हुए और आतंकवाद के खिलाफ, इस हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया है। देखिए, इनके हाथ में हिंदुस्तान के झंडे, तिरंगा हाथों में लेकर, तख्तियां लेकर, बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। देश का आज हर एक मुसलमान और हिंदू एक साथ खड़ा है, उन आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा है, उस पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। देश के हर एक तबके से आने वाले लोग आज ये पूछ रहे हैं सरकार से कि कब एक्शन लोगे। ये वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर देना, छोटी मोटी एक्शन, इससे काम नहीं चलेगा, कब लोगे। और देश का एक बड़ा तबका पूछ रहा है सरकार से, और पूछना भी चाहिए कि जब जनवरी तक वहां पे 2 सीआरपीएफ के जवान थे तो फिर उन्हें जनवरी में क्यों हटाया गया। वो पूछ रहे हैं कि जब महाराष्ट्र, पुणे और देश के अलग अलग जगहों के टूर ट्रैवलर्स को पता था कि पहलगाम खुल चुका है, सैकड़ों लोगों को पता था, हजारों लोगों को पता था, फिर सरकार को यह पता कैसे नहीं था। लोग पूछ रहे कि राहत सामग्री, रिलीफ मटेरियल या फिर फोर्स को वहां पहुंचने में 1 घंटे का समय कैसे लग गया। 20 किलोमीटर दूर बेस कैंप है मिलिट्री का, परमानेंट बेस कैंप है, उसे कैसे नहीं पता था कि पहलगाम खुल चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर पुलिस चाहे तो राह चलते एक 5 साल की बच्ची से कोई टॉफी तक नहीं छीन सकता है, तो फिर पुलिस, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके रहते हुए एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल के 247 किलोमीटर अंदर, जिसके बीच में सैकड़ों चेक पोस्ट पड़ते हैं, उन चेक पोस्ट से वो 2 आतंकवादी हथियार लेकर के कैसे आ गए, और जहां टॉफी तक नहीं छीना जा सकता था वहां 27-28 जाने कैसे छीन ली गई। यह सवाल सरकार से पूछा जाएगा। इतने सारे चेक पोस्ट को पार कैसे कर लिया उन लोगों ने। और जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके हिसाब से पहलगाम को घटना के सिर्फ 2 दिन पहले खोला गया था। 247 किलोमीटर, सैकड़ों चेक पोस्ट्स, उसमें हथियार लेकर के आना। और यहीं से मैं आपको लेकर चलूंगा 2019 पुलवामा अटैक पे, जहां 300 केजी का आरडीएक्स एक कार में भर करके लाया जाता है, जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हो गए। और इसके रिटेलिएशन में हमने बालाकोट स्ट्राइक किया, लेकिन सरकार ने 2019 का पूरा इलेक्शन शहीद जवानों के ऊपर लड़ा, उनकी शहादत के ऊपर पैर रख करके वोट मांगने की घटिया चाल चली। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पुलवामा अटैक की चार्जशीट 2019 से 2025 6 सालों बाद भी फाइल नहीं हुई, जिसकी वजह से कोई जांच कमेटी नहीं बैठी कि अटैक हुआ क्यों। अभी बिहार का इलेक्शन है, जहां पूरे देश में शोक क्रांति होनी चाहिए, वहां देश का मुखिया बिहार में जाकर के रैली कर रहा है, वहां वो बैठ करके चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली कर रहा है और राजनीति का एक चक्रव्यूह रच रहा है कि यह चुनाव कैसे जीता जाए। और फिर से वही पॉलिटिक्स, लोगों के शहादत पे खड़े होकर के वोट मांगने की कोशिश, जो 2019 में सरकार कर चुकी है और जांच कमेटी आज तक नहीं बैठी। आप मुझे बताइए, जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आप मुझे बताइए वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी। तो इन सब को देखने के बाद सरकार की नीयत पे भी सवाल उठती है सरकार की नीयत पे सवाल। और इसलिए भी उठती है क्योंकि इनका इतिहास भी कुछ वैसा ही रहा है। 99 में पाकिस्तानी सैनिक एलओसी पर चढ़ गए, सरकार को पता नहीं, बीजेपी की सरकार। 2002 में गुजरात दंगा होता है जिसमें 58 हिंदू जलाकर मार दिए गए, सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी को पता नहीं। और उसके बाद दंगा होता है और सरकार
उसके बेसिस पे वोट मांगती है। 2001 का पार्लियामेंट अटैक सरकार को पता नहीं। 2016 का उरी अटैक सरकार को पता नहीं। 2019 का पुलवामा अटैक, खैर क्या ही बोलूं। और 2025 का पहलगाम अटैक, जो महाराष्ट्र केरला के टूर ट्रैवलर्स को पता था, सरकार को नहीं पता था। ये ऐसी सरकार है जिसने कभी किसी भी चीज की, किसी भी घटना की जिम्मेदारी नहीं ली। उन घटनाओं के बेसिस पे वोट जरूर मांगा है। ये बात सच है कि कांग्रेस के समय भी हुआ, ताज होटल का अटैक हुआ, कश्मीर में लाखों लोग मारे गए। लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि उनके काल में मारे जा रहे थे इसलिए ये जस्टिफाइड नहीं। ना वो जस्टिफाइड था, ना ये जस्टिफाइड है। लेकिन तब लोग कांग्रेस से सवाल पूछते थे, तब मीडिया सवाल करती थी कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मीडिया सवाल नहीं कर रही। आज लोग सवाल नहीं कर रहे, वो एक चश्मा लगा करके एक तबके के लोगों को गाली देने में बिजी है और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देश का मुखिया शोक क्रांति की जगह हंसी ठिठोली और राजनीति और बिहार के चुनाव में व्यस्त हो चुका है। तो यहां सरकार की नीयत पर सवाल उठेगी। उन सभी निर्दोष, वो सभी बच्चे, वो सभी बहनें, वो सभी माएं जिन्होंने अपने घर का चिराग खोया है, उन सब के साथ माय कंडोलेंसेस टू ऑल। पूरा देश उनके साथ खड़ा है और देश सरकार से यह डिमांड कर रहा है कि ना आटा चाहिए ना डाटा चाहिए, हमें आसिम मुनीर का सर और पाकिस्तान सन्नाटा चाहिए। सिर्फ पानी कम कर देना, एम्बेसीज को बंद कर देना, इससे काम नहीं चलेगा। हमें पाकिस्तानी फौज का जो मनोबल है वो तोड़ना होगा। जब वो कह रहे हैं कि दिल्ली से कश्मीर तक खून की होली खेली जाएगी, तो सिर्फ पानी बंद करने से काम नहीं चलेगा। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो। जब हमें पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई सपोर्ट पाकिस्तान के साथ नहीं है, क्योंकि किसी का एक भी स्टेटमेंट पाकिस्तान के पक्ष में नहीं आया जब हमने इंडस वाटर अथॉरिटी सस्पेंड किया। हाँ, चाइना खड़ा हो सकता है। चाइना चूंकि टैरिफ वॉर में बिजी है अमेरिका के साथ, तो वो चाहता है कि इंडिया में फैक्ट्रीज ना आए, क्योंकि इंडिया अनस्टेबल रहेगा पाकिस्तान के साथ युद्ध करते हुए, तो फैक्ट्रीज यहां नहीं आएंगी। फैक्ट्रीज जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उन्हें स्टेबल कंट्रीज चाहिए होता है। चाइना चाह रहा है कि अब जो फैक्ट्रीज उनके यहां से निकलेंगी वो इंडिया ना पहुंचे। लेकिन भारत को रशिया, यूएसए जैसे बड़े देशों का सपोर्ट है। रशियन एम्बेसी ने यह तक कह दिया कि पाकिस्तान सफर मत कीजिए आप। रशिया ऐसा जनरली अपने नागरिकों को कहता नहीं है। अमेरिका कहता है, यूरोप कहता है, रशिया बहुत नहीं कहता है, बट उसने इस बार कहा। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? Why don't we wage a full-scale war on Pakistan? शिमला एग्रीमेंट उसने सस्पेंड कर ही दिया, तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमेंट्स फॉर ऑल ऑफ अस कि अब हम जाए और पीओके ले ले। पीओके में ही तो आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है। पीओके के प्रधानमंत्री अनवरुल हक कहते हैं कि दिल्ली से कश्मीर तक खून की होली खेली जाएगी, तो व्हाई डोंट वी टेक पीओके? एलओसी अब वैसे भी वो नहीं मान रहे, तो हम भी नहीं मानेंगे। हमें अपने आदमी भेजनी चाहिए, पीओके ले लेनी चाहिए। आने वाले दिनों में बलूचिस्तान तोड़ देना चाहिए। हम एक बार ये कर चुके हैं 1971 में, हम फिर से कर सकते हैं। बस नियत होनी चाहिए, वो नियत जो सिर्फ शहीदों के ऊपर चढ़ करके वोट मांगने की ना हो, बल्कि हमारा पीओके वापस लेने की भी हो। कांग्रेस के टाइम भी लोग मर रहे थे, बीजेपी के टाइम भी लोग मर रहे हैं और बीजेपी उस पर वोट मांग रही है। आतंकवाद कम नहीं हुआ, आतंकवाद वैसा ही है। शिमला एग्रीमेंट, इंडस वाटर ट्रीटी, ये सब छोटी चीजें हैं। हमें प्रॉपर नवल ब्लॉकेड लगाना चाहिए ग्वादर कराची पोर्ट पे, और उसके बाद से हमें ऊपर से हमला करना चाहिए, पीओके ले लेना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम बिकॉज पाकिस्तान हैज सस्पेंडेड शिमला एग्रीमेंट, जिसमें एलओसी को एक कंसीडर किया जाता है भारत पाकिस्तान बॉर्डर के तौर पर। अब नहीं कर रहे हैं वो। लेट्स गो टू पीओके। नियत होनी चाहिए। थैंक यू।